एक जंगल बहुत ही खूबसूरत था। वह जंगल बहुत ही बड़ा था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षियां रहा करते थे। उस जंगल में बहुत सुकून था। सारे पक्षी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहती थी। वह बहुत ही समझदार थी। वह सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे जंगल कितने खूबसूरत हैं। हम लोग सभी कितने मिलजुल कर रहते हैं। कोई एक दूसरे से नहीं लड़ता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं भी इस जंगल में रहती हूँ। एक दिन की बात है। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को अपने घोंसले में दावत पर बुलाती है। दावत में जंगल के सारे पक्षियाँ आ जाते हैं। अरे टूनी बहन, क्या जरूरत थी दावत करने की? तुम खामखा परेशान हो रही हो। नहीं तोते भैया, इसमें परेशान होने की क्या बात है। हम लोग कितने खुश नसीब है जो हम लोग सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तुम ठीक कह रहे हो टूनी बहन। हमारा जंगल तो सब जंगलों से अलग है। अब बस भी करो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जंगल को किसी दूसरे पक्षियों की नजर लग जाए। तुम ठीक कहते हो बुलबुल बहन। चलो अब कोई दूसरी बात करते हैं। इस तरह सभी पक्षी वहाँ बातें कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने जंगल के सभी पक्षियों को दावत में बुलाई हो, पर तूने मुझे क्यों नहीं बुलाई? हम तुम्हें क्यों बुलाए हमारे दावत में? तुम हमारे दावत में आने के लायक नहीं हो। कालू कौवा, तुम हमारे दोस्त नहीं हो। तुमने टूनी चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे को चील के हवाले कर दिया था। तुम बिल्कुल ही अच्छे नहीं हो। लेकिन मीनू चिड़िया, मैंने तो टूनी चिड़िया से माफी मांग ली थी। तो क्या हुआ? तुम अगर टूनी चिड़िया के बच्चे को चील के हवाले कर सकते हो तो कल मेरे बच्चे को भी तुम चील के हवाले कर सकते हो। बस बहुत हो गया कालू कौवा, तुम यहाँ से अब चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं टूनी चिड़िया से माफी मांगने के बाद बदल गया हूँ। अब मैं वह कालू कौवा नहीं रहा, अब मैं सुधर गया हूँ। मीनू चिड़िया, लगता है कालू कौवा ये यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा। चलो इसको मारकर यहाँ से भगाते हैं। सारे पक्षी गुस्से में आ जाते हैं। पक्षियों को गुस्से में देखकर कालू कौवा कहता है, अरे अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूँगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। आज मेरा कितना मन था कि मैं आज टूनी चिड़िया की दावत में जाऊं। सारे पक्षियों को टूनी चिड़िया की दावत में कितना मजा आया होगा। मैं अब ऐसा क्या करूं जो सारे पक्षी मुझे भी अपना दोस्त बना ले। अगले दिन बुलबुल चिड़िया अपनी चोंच में घोंसला बनाने के लिए तिनका लेकर जा रही होती है। तभी उसकी चोंच से वह तिनके नीचे गिर जाते हैं। तब बुलबुल चिड़िया जमीन पर बैठती है और कहती है, हाय रे, अरे क्या हो गया मेरे साथ? इतनी गर्मी में मैं तिनके कितनी मुश्किल से ढूंढ कर जमा की थी, फिर मुझे अब ये तिनके इकट्ठा करने पड़ेंगे। यह सब दूर बैठे कालू कौवा देख रहा होता है। बेचारी बुलबुल चिड़िया की तो सारे तिनके नीचे गिर गए। अब उसे फिर दोबारा जमा करने होंगे। बुलबुल बहन बहुत थकी हुई भी लग रही है। क्यों ना मैं बुलबुल बहन की तिनके जमा करने में मैं भी उसकी मदद करूं? क्या पता इस तरह से बुलबुल बहन मेरी दोस्त बन जाए। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ पर आता है और तिनके उठाकर बुलबुल चिड़िया के पास आ जाता है। अरे कालू कौवे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। यकीनन इसमें तुम्हारी कोई साजिश होगी मुझे जाल में फंसाने की। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी। तुम जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। फिर कालू कौवा वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर अगले दिन कालू कौवा भोजन ढूंढता है। बहुत देर भोजन ढूंढने के बाद उसे भोजन नहीं मिलता है। फिर वह एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। उसी पेड़ पर एक और कौवा बैठा रहता है। कालू कौवे, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों तुम सब पक्षियों को परेशान करते फिर रहे हो? अरे भाई,
तुम तो मेरे बिरादरी के हो, कम से कम तुम भी तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो। अरे कालू कौवे, तुमने हमारी नाक कटवा दी। तुम्हारे वजह से सारे पक्षी हम कौवे को गलत कहते हैं, और तुम कहते हो कि मैं तुमसे अच्छा बर्ताव करूं। तुमसे कोई बात नहीं करनी है, चले जाओ तुम यहाँ से। फिर कालू कौवा वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर कालू कौवा सभी पक्षियों के इस तरह की बर्ताव से परेशान हो जाता है और एक पेड़ पर बैठकर सोचता है, मैंने इन पक्षियों के साथ कितना अच्छा बर्ताव करना चाहा। मैंने सब पक्षियों की मदद करना चाहा, पर ये पक्षी तो मुझे हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं और कभी मेरी इज्जत नहीं करते। मैं मानता हूँ कि मैंने टूनी चिड़िया के साथ गलत किया था, पर मैंने टूनी चिड़िया से माफी भी तो मांग ली थी ना। बस बहुत हो गया, अब मैं इन पक्षियों से और ज्यादा बेइज्जत नहीं होना चाहता हूँ। इन सब पक्षियों को बहुत घमंड है, मैं इन सब पक्षियों को सबक जरूर सिखाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने दोस्त चिंटू कौवा के पास चला जाता है और सारी बातें बताने लगता है। मेरे दोस्त, इन पक्षियों ने तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम्हें उसको सबक सिखाना चाहिए। तुम उसे जरूर सबक सिखाओ। तुम एक काम करो, जंगल के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष पर उल्लू बाबा रहते हैं। तुम वहाँ चले जाओ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कालू कौवा चिंटू कौवे की बात सुनकर उल्लू बाबा के पास चला जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम मेरे घोंसले में क्यों आए हो? अरे उल्लू बाबा, मैं कालू कौवा हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ कालू बेटे, आखिर तुमको मेरी मदद क्यों चाहिए? फिर कालू कौवा उल्लू को सारी बातें बताता है और कहता है, उल्लू बाबा, इन जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ज्यादा घमंड है। मुझे उनको सबक सिखाना है, आप मेरी मदद करें। फिर उल्लू बाबा कालू कौवा को एक मंत्र बताता है, इत्तू बित्तू तीन टमाटर, हो जा मेरे वश के अंदर। इत्तू बित्तू तीन टमाटर, हो जा मेरे बस के अंदर। और फिर कहता है, कालू बेटा, तुम्हें जिस पक्षी से भी बदला लेना है, तुम उसके पास जाना और उससे कहना तुम अपनी आंखें बंद करो, और जब वह अपनी आंखें बंद करे तो तुम ये मंत्र पढ़ लेना। फिर वह पक्षी तुम्हारे बस में आ जाएगा। फिर तुम उस पक्षी से कुछ भी करवा सकते हो। अरे उल्लू बाबा, तब तो ये मंत्र बहुत काम का है। लेकिन याद रहे कालू बेटा, इस मंत्र को कभी उल्टा मत पढ़ना, नहीं तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ठीक है उल्लू बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में वापस आ जाता है। फिर अगले दिन कालू कौवा तोते के पास जाता है और कहता है, तोता भाई, तुम मेरी एक बात सुन लो, फिर मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। जल्दी बोलो कालू कौवा, कौन सी बात? तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। फिर तोता अपनी आंखें बंद कर लेता है और कालू कौवा वह मंत्र पढ़ने लगता है, इत्तू बित्तू तीन टमाटर, हो जा मेरे वश के अंदर। फिर तोता कालू कौवा के बस में आ जाता है। तब वह कहता है, जाओ तोते और कबूतर के अंडे को घोंसले से गिरा दो। जो हुक्म कौवा भाई, मैं अभी कबूतर के अंडे को घोंसले से गिराकर आता हूँ। फिर तोता कबूतर के घोंसले में जाकर उसके अंडे को गिरा देता है। अरे ये क्या कर दिया तुमने तोते भाई, तुमने मेरे अंडे नीचे गिरा दिया। अरे तुम तो मेरे दोस्त हो, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर अगले दिन कालू कौवा किसी पक्षी को अपने वश में करता और उससे घोंसला तोड़वाता और किसी दूसरे पक्षियों से लड़वाता। फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने बस में कर लेता है और उससे कहता है, जाओ टूनी चिड़िया, तुम मीनू चिड़िया के सारे दाने मेरे पास लेकर आओ। फिर टूनी चिड़िया मीनू चिड़िया के सारे दाने लाकर कालू कौवे को दे देती है। यह सब पास ही में बैठे एक पेड़ से मीनू चिड़िया ये सब देख रही होती है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मेरे जंगल में ये सब क्या हो रहा है। हमारे जंगल में ये झगड़े कालू कौवा करा रहा है। इस कालू कौवे को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा।
फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के पास आकर छुप जाती है और उसकी सारी बातें सुनती रहती है। मीनू चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया तो मेरी जाल में फंस गई। मैंने तो मीनू चिड़िया की बहन टूनी चिड़िया को अपने बस में कर लिया और अब कल मीनू चिड़िया की बारी है। मैं उसे बस में करके सारा काम करवाऊंगा। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और कहता है, मीनू बहन, तुम बहुत मेहनत करती हो, तुम थक भी गई होगी। तुम अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मीनू चिड़िया कालू कौवे की बात समझ जाती है और कालू कौवे को अपने बातों में लगा देती है। अरे कालू भैया, अब तो हमारा जंगल लड़ाई झगड़ों से भर गया है। बस तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखते हो। अब तो कोई दोस्त मेरे पास आते ही नहीं। क्यों न मैं तुम्हारे साथ बातें करके अपना दिल बहला लूं। इस तरह मीनू चिड़िया कालू कौवे को बहुत देर तक अपने बातों में लगाए रखती है। अरे मीनू चिड़िया, अब बातें बहुत हो गई। अब थोड़ी देर के लिए तुम अपनी आंखें भी बंद कर लो, मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है। जैसे ही मीनू चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है, कालू कौवा मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है। अरे मैं तो मीनू चिड़िया की बातों की वजह से अपना ये मंत्र भूल गया। अब मैं क्या करूं? अरे क्या था वो मंत्र? हाँ, याद आया। बिट्टू इत्तू तीन टमाटर, मैं हो जाऊं तेरे बस के अंदर। फिर क्या था? कालू कौवे की इस तरह उल्टा मंत्र पढ़ने से वह खुद मीनू चिड़िया के बस में आ जाता है और कालू कौवा मीनू चिड़िया की जाल में फंस जाता है। ये सब देखकर वहाँ पर और बहुत से पक्षियाँ आ जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने इस कालू कौवे की साजिश को पकड़ ली। हाँ मेरे दोस्तों, इस कालू कौवे ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। अब इस कालू कौवे को तो सजा मिलकर रहेगी। कालू कौवा, आज से तुम हम सब की नौकर हो। हम जो बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। जो हुकुम चिड़िया बहन, आज से मैं तुम लोगों का नौकर हूँ। जो भी हुकुम करोगी मैं उसे कर दूंगा। इस तरह कालू कौवा सारे पक्षियों का नौकर बन जाता है। फिर सब कुछ सही हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस तरह के इंटरेस्टिंग बर्ड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।